गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। एसएससी मैथमेटिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, है ना। एक कपड़ा विक्रेता ₹10 प्रति मीटर का लाभ कमाकर रुपये इतने में तुम्हारा इतने मीटर कपड़ा बेचता है। देखो यार, 145 मीटर जो कपड़ा है ना, वो रुपये 123 इतने में वो बेचता है। तो 1 मीटर कपड़ा कितने में बेचेगा यार? 325/145, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 नम 45, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 3 बचा, 5 संग 30, 5 पंजे 25। 29 से जब इसको काटोगे ना यार तुम, तो ये 1 मीटर कपड़ा जो है ना, इसका ₹85 आ जाएगा। जब इसे 29 से काटोगे तो तुम 85 आ जाएगा, है ना। उसने कहा 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आ गया? ₹85। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। एक कपड़ा विक्रेता ₹10 प्रति मीटर का लाभ कमाकर 1 रुपया, वो 1 मीटर कपड़ा वो 85 में बेच रहा और इस पर 10 रुपये का लाभ कमा रहा। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य पूछा उसने, बिक्री मूल्य नहीं पूछा, क्रय मूल्य पूछा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1 मीटर कपड़े का? 75। क्योंकि यार 10 रुपये तो वो लाभ कमा रहा ना, तो इसमें से 10 तो माइनस करना पड़ेगा हमें। तो 75 का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से, देखो यार, माना निर्धारित मूल्य बराबर 27 रुपये। मैंने 27 ही क्यों माना अभी बताऊंगा। उसने कहा इस निर्धारित मूल्य का 2/3 पर बेचने से, देखो यार, इस निर्धारित मूल्य का 2/3 बेचने से, 2/3 कितने में? 3 नम 27, 9 दूनी 18, मतलब कि विक्रय। बेचना मतलब विक्रय, यानी कि एसपी। अगर मैंने विक्रय 18 रुपये में करा तो 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है ना। और मैंने तुम्हें बताया था जब विक्रय इतना हो गया तो एक बात बताओ यार, क्रय कितना हो जाएगा? क्रय बराबर मैंने बताया था ना कि एसपी गुणा 100, है ना, बटे तुम्हारा कितना 100 प्लस माइनस लॉस या फिर प्रॉफिट, है ना। तो देखो यार कितना आने लग रहा है, देखो यहाँ से एसपी कितना 18 गुणा 100, ऊपर कितना हो रहा है 10% हानि। तो 10 में से जब 100 में से जब 10 जाएगा तो कितना 90 बचेगा ना। 18 पंजे 90, 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ गया यार उसका क्रय? क्रय उसका 20 था। मतलब एक्चुअल जो उसका क्रय था ना, वो 20 रुपये था, है ना, 20 रुपये था। अब देखो क्या कह रहा है वो, आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यहाँ मैं 27 ना मानता तो ये 3 से ना कटता, है ना। और जब मैंने ये 3 से कट गया उसके अंदर बाद इसके अंदर 9 आ गया ना 9। अगर यहाँ ये 90 ना होता ना, अगर यहाँ 18 ना होता तो 90 ना कट सका था इससे, इसलिए मुझे क्या भाई 27 मानना पड़ा है। समझ गए ना। अब देखो क्रय मैंने कितना ले लिया, कि क्रय कितना आ गया 20। उसने अब क्या कहा कि निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसका कितना प्रतिशत लाभ होगा। उसने कहा देखो क्रय कितना है 20 रुपये, विक्रय कितना है। अब उसने कहा कि विक्रय ये नहीं है, उसने कहा निर्धारित मूल्य पर बेचने से, यानी कि 27 रुपये में बेच रहा है वो। 20 रुपये नीचे क्रय आ जाएगा। उसने पूछा इसका लाभ प्रतिशत, लाभ कैसे निकलता है? ऊपर इन दोनों का अंतर, जो लाभ है। एक बात बताओ, 20 रुपये में कोई चीज़ तुमने खरीदी, 27 में बेची, 7 का लाभ हुआ ना। 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, 35 क्या हो गए तुम्हारा? हो गया लाभ परसेंट। ये उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं यार। देखो कोई वस्तु एक्स में बेचने से 15% की हानि होती है। एक बात खुद बताना यार, एक्स में बेचने से, यानी कि एस पी कितना है? एक्स है ना। अगर मुझे सी पी निकालना है तो क्या होगा? एस पी गुणा ऊपर 100, नीचे अगर हानि है तो 100 में जोड़ दो, और अगर लाभ है तो 100 में से, सॉरी, हानि है तो 100 में से घटा दो, और लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे। तो 15% की हानि तो कितना हो गया नीचे 85, सी पी इतना आ गया। उसने कहा इसी वस्तु नहीं कि सेम वस्तु को अगर मैं ₹y में खरीद सब ₹y में बेचता हूँ तो सी पी कैसे निकलेगा? ये y ऊपर नीचे 100, तो 15% का लाभ बता रहा, तो 115 हो गया। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम बेच कोई भी, सिर्फ ये पेन तुमने खरीदा, कभी तुम इसे ₹5 में बेच रहे हो, कभी तुम इसे ₹4 में बेच रहे हो, लेकिन खरीदा तो सेम मूल्य में है ना। सीपी तो दोनों का बराबर ही होना चाहिए ना। जब तुमने एक ही पेन सेम चीज़ खरीदी है तो सीपी तो सेम ही होगा ना, सीपी तो है ना, सेम है। तो यानी कि एक्स गुणा 100/85 बराबर हो जाएगा वाई गुणा 100/115। ठीक है, ये 100 से 100 कट जाएगा तो एक्स बटा वाई यहाँ से कितना आएगा? 85 ऊपर 17, नीचे आ गया 23। अब उसने क्या पूछा यार, देखो वो पूछने लग रहा है y - x/y + x। देखो
वाई माइनस एक्स कितना होगा 6, वाई प्लस एक्स 17 + 23 7 3 10, ये होगा तुम्हारा 40। तो कितना आ गया इसका 3/20 इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी 3/20 हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं यार। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है। देखो यार, क्रय मूल्य क्या होता है सीपी, यानी कि तुम्हारा क्या क्रय, और एसपी यानी कि तुम्हारा क्या भाई विक्रय। इनका जो अनुपात है ना वो 20/21 है। कोई वस्तु तुमने 20 में खरीदी 21 में बेच दी, तो देखो यार लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ 1 रुपये का हुआ ना, तो तुम क्या करोगे लाभ प्रतिशत निकालोगे। लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, ऊपर लाभ नीचे तुम्हारा सीपी गुणा 100। लाभ कितना हुआ 1 रुपये का हुआ ना यार, देखो कितने का, एक का ही तो लाभ हो रहा है, कितने पे सीपी कितना है 20 गुणा 100, 20 पंजे 100, कितना आंसर आ जाएगा इसका 5% इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। किसी वस्तु को 100 में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो यार एसपी लाभ हो रहा फिर, और फिर सीपी। तुमने 100 रुपये में कोई चीज़ बेच दी, 20 रुपये का लाभ कमाया, जाहिर सी बात 80 रुपये में खरीदी होगी। उसने लाभ प्रतिशत पूछा, लाभ किससे निकलता है सीपी और एसपी से, है ना। तो देखो एक लाभ ले लो तुम, लाभ कितना 20, सीपी कितना 80, 20 ही कम 20, 20 चौक 80। लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, नीचे सीपी ऊपर लाभ गुणा 100, कितना आ गया 25% का लाभ हो गया। चाहे तुम इसे काटते ना, तुम डायरेक्ट कर लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसका आंसर हो जाता। एसपी कितना था 100, लाभ कितना था 20, सीपी कितना था 80। देखो लाभ प्रतिशत अगर मुझे निकालना है तो 20 का लाभ कितने पे 80 पे गुणा 100, आना भी वही है, आना भी 25% है। लेकिन ये है कि इस अनुपात में तोड़ने के बाद तुम्हें हल्की हो जाती है कैलकुलेशन, ठीक है। 25% इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। एक सोफे को इतने रुपए में बेचने से एसपी कितना हो गया यार, इतना हो गया ना, 10% का लाभ होता है। अगर मुझे यहाँ से सीपी निकालना हो तो ऊपर एसपी, फिर ऊपर 100, नीचे तुम्हारा लाभ है तो जोड़ दो वरना घटा दो, 100 में जोड़ दे क्योंकि 10% का लाभ था। अब मैं डायरेक्ट क्या करूँगा इसको, ठीक है, 0 से कट गया 0, 11 एकम 11, 11 88, तो सीपी कितना आ गया यार इसका 18,000 आ गया ना। तो उसने क्या पूछा इसका क्रय मूल्य कितना, 18,000 आंसर। बाकी तुम यार देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्रय मूल्य मैंने मान लिया कितना 100, है ना, 100 मैंने क्रय मूल्य मान लिया, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। जब तुम्हें एक बात बताओ, तुमने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, उसको बेचा तो तुम्हें 10% का लाभ हुआ, तो विक्रय कितना हो गया 110, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है विक्रय मूल्य इतना, तो 110% का, सॉरी 110 यूनिट का ही मान तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया 1 यूनिट का मान 198 बटे में ये हो गया, 0 से 0 काट दो, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 180। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य कितना था 100 यूनिट, 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 18,000, इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले से ये है यार, तुम डायरेक्ट कर लोगे ये चीज़, इसमें बस टाइम तो नहीं लग रहा, मुझे तो पूरा बताना पड़ रहा है क्योंकि स्टेप, वरना डायरेक्ट यहाँ से काटो 100% का मान निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। किसी वस्तु को इतने में बेचने पर इतने की हानि होती है। देखो यार एसपी कितना हो गया 69.60 इसका एसपी हो गया, है ना, 25% की हानि बोल रहा है वो, तो सीपी कैसे निकलेगा, ऊपर एसपी गुणा 100, नीचे लाभ है तो जोड़ दो वरना घटा दो, अगर हानि है तो 25% की हानि है तो 25 के बाद 100 में से घटाएंगे 75, नीचे पहुंच जाएगा जब पॉइंट हटाऊंगा 100, 100 से ये कट गया यहाँ से। देखो यार 15 से काटो, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 0 हो गया, 15 पंजे 75, 5 से काटो, 5 9 45, 5 दूनी 10, सीपी कितना आ गया इसका 92 में आ गया ना। अरे नहीं यार ये तो 4 था ना, 15 नम 5 9 45, एक बजे 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, ठीक है, ये आ गया इसका क्या सीपी। क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं हम। एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को, एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। देखो यार एसपी कितना हो गया 450, सीपी निकालना हो तो कितना 450 पे तुम्हारा ऊपर 100, नीचे तुम्हारे मतलब क्या 75 आ जाएगा, है ना। इससे निकला है सीपी, और मुझे इसका किस मूल्य पर बेचूँ कि 25% का लाभ हो, है ना। सीपी आ जाएगा ना, इसे सोल्व मत करो, बिल्कुल मत करो, एसपी निकालना मुझे, सीपी तो ये दे रखा मुझे, सीपी को तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना, सीपी ऐसे, ऊपर क्या आता था चेंज कितना 25%, 125 हो गया, नीचे क्या आता था 100 आता था, तो ये 100 से 100 यार डायरेक्ट कट जाएगा यार, और 25 थे 75, 25 चौका 100, 3 से कट गया 15 बार, 15 चौका 60, तो 600 होगा इसका क्या एसपी, इतने में बेच दे। एक मिनट यार कहीं गलती की है क्या, 25 या 75, 25 पंजे 125 होगा यार,
15 पंजे 75, 750 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एक कुर्सी को इतने में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है। एक कुर्सी को देखो यार कितना 720 उसका एसपी हो गया, 25% की हानि, तो नीचे 100 ऊपर 75, नीचे 75, तो सीपी आ जाएगा कितना 25 या 75, 25 चौका 100, 3 दूनी 6 बार 3 चौक 12 जीरो, 4 चौक 16 लगाए, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 960 उसका क्या आ जाएगा यार, यहाँ से सीपी आ जाएगा। वह कुर्सी को कितने रुपए में बेचेगी उसको इतना लाभ हो, एसपी बताना है। ठीक है ना, ये सीपी था, तो इस पे वो कितने को बेचे कि तुम्हारा 25% का लाभ हो, ऊपर चेंज होगा, नीचे आएगा 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काट दो, 4 दो 4 चौक 16, कितना हो जाएगा 1200, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो ना क्वेश्चन को। देखो यार एक बार देखो यार, फिर कभी देखो क्या हुआ कि एसपी जो था ना वो 720 रुपये का था, और लाभ जो था, सॉरी हानि हो रही थी ना, हानि वो कितने की थी, 25% की हानि थी। उसने कहा इसका सीपी देखो, सीपी कैसे निकलता है, एसपी गुणा ऊपर आता 100, नीचे आता द्वारा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। एसपी कितना हो गया 720 का, इंटू 100, नीचे अगर प्रॉफिट हो तो जोड़ दो और हानि तो माइनस कर दो। कितनी की हानि यार देखो 25 की है ना, तो 75 हो जाएगा, नीचे आ गया तुम्हारा 75, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से काटो तो इसका कितना हो जाएगा 960 आ जाएगा इसका सीपी, 960 इसका सीपी आ गया। अब उसने कहा तुम्हारा जब उसे 960 रुपये में खरीदा था उसने, अब वो किस मूल्य पे बेचे, इसे कि तुम्हारा मतलब किस मूल्य पे बेचे, यानी कि एसपी बराबर क्वेश्चन मार्क कि लाभ जो है ना वो 25% का हो। तो देखो तुम्हारा अगर मुझे एसपी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सीपी इंटू ऊपर कितना था 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस, नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा 100, सीपी कितना है 960, 25% का लाभ है ना, तो 125 बटे हो जाएगा 100, इसे सॉल्व करेंगे 1200 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं यार। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में इतने रुपए अधिक प्राप्त होता है। देखो यार एक बात सुनना, कोई चीज़ तुमने क्या करा, कोई चीज़ तुम 100 रुपये की मान लो, मान लिया तुम एक कुछ लेने गए, एक बुक लेने गए, वो 100 रुपये की थी, है ना। तो एक बार तुमने क्या किया, दुकानदार ने तुम्हें दे दी वो 80 रुपये की, तो यहाँ क्या हुआ, लाभ हुआ ना तुम्हें 20 रुपये का। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, दुकानदार की नहीं, तुम्हें कितना लाभ हुआ। एक बार तुम अगली बार गए तो वही किताब उसने दी 120 रुपये की, तो यहाँ तुम्हें हानि हो गई ना, कितने की 20 रुपये की। अब मैं पूछूं इन दोनों के बीच अंतर क्या है, लाभ और हानि के बीच, तो तुम क्या करोगे, जीरो का अंतर है, 20 यहाँ है 20 यहाँ है, तुम क्या करोगे 20 माइनस 20, ये कट गया तो जीरो आंसर आ गया। नहीं, इनके बीच अंतर क्या है एक्चुअल में, ये 80 है ये 120 है, कितना अंतर है इनके बीच, ये 40 का अंतर है ना। तो अगर तुम्हें इनके बीच अंतर निकालना है ना यार, तो इन्हें डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। ऐसी 2-4 एग्जाम्पल और लेके देखना, समझ जाओगे। देखो कोई वस्तु 20% लाभ पर बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में, यानी कि 20% लाभ प्लस 20% हानि, अंतर आ गया ना। और ये जितना भी 60 अधिक कम ज़्यादा सब अंतर होता है। खुद सोचो, तुम हो, तुम्हारे भाई है ना, तुम 12 साल के, तुम 20 साल के हो, तुम्हारा भाई 8 साल का है, तुम अपने भाई से 2 साल अधिक हो, 2 साल अधिक क्या था, ये 18 और 20 में अंतर ही तो था, ये 60 आ गया। ये बस ये भी वैसे ही है, 40% का ये मान 60 हो गया, 1% का मान 60/40। उसने पूछा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना मानते हो, 100 मानते हैं ना, तो कितना हो गया 60/40 गुणा 100, 0 से 0 4 से काट दो 25, 25 छक्का 150, 150 उसका क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। सक्सेसिव मेथड पे बेस यार देखो, ए ने कोई वस्तु ए रुपये में खरीदी, बी को उसने 125% लाभ पर, उसके बाद बी ने उसको सी को 120% लाभ पर, मतलब 20% लाभ तो 120 हो जाएगा। सी ने डी को 110% लाभ पर, तो यानी कि तुम्हारा 110/100 हो जाएगा, बराबर सी ने उसके लिए तुम्हारा भाई 330 रुपये दिए, सॉरी डी ने। तो देख लेते हैं, इसको काटो 11 तिया 33, 3 चौक 12, ये हो गया 0, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काट दो 10 बार, ये हो गया 50 दूनी 100, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 200 हो गया ना यार, ये गुणा होगी इसकी, इधर पहुंच जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 101 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो यार उसने कहा दुकानदार चीनी इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, देखो 950 ग्राम जो चीनी का एसपी है ना, बराबर है वो 1000 ग्राम के सीपी के। तो एसपी बटे सीपी कितना आ गया तुम्हारा 1000/950, बराबर आ गया तुम्हारा 100/95, क्योंकि 0 से 0 कट गया है,
और ये होता है 5 से कट गया तुम्हारा 20 बार, 5 से कट गया 19 बार। 20 रुपये में बीज दी कोई, सॉरी 19 रुपये में खरीदी थी तुमने कोई चीज़, तो कितने का लाभ हो गया? 1 का लाभ हो गया ना यार। देखो, तो लाभ परसेंट अगर मैं निकालना चाहूँगा तो ऊपर आ गया लाभ, नीचे आ गया क्रय मूल्य गुणा 100। 100/19 की फ्रैक्शन वैल्यू 5 सही 5/19% इसका आंसर हो जाएगा। कितना? 5 सही 5/19। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। यदि किसी निर्माता का लाभांश तुम्हारा 10%, थोक विक्रेता का 15%, देखो यार 10% यानी कि 110/100, 15% यानी कि 115/100, और उसने कहा भैया फिर तुम्हारा 125% नहीं कि 125/100, और उसका जो मान आ गया पूरा वो तुम्हारा कितना आ गया? 12.65 आ गया। मैंने मान ली सैलरी उसकी एक्स थी, है ना, उसकी मैंने मान ली तुम्हारा क्या था? सैलरी जो भी था उसका। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 0 से कट गया 0, और ये 11 से काटो यार, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 115 से 115 पूरा गया, 5 दूनी 10, तो कितना होगा? 4 दूनी 8, और ये हो गया 800। एक्स बराबर हो गया तुम्हारा कितना भाई? 800 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं आप। एक दुकानदार ने 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। यार देखो, वो क्या कह रहा है कि जो क्रय की अगर मैं बात करता हूँ तो वो 144 रुपये में ना 144 ही अंडे खरीदने लग रहा है, ठीक है ना। अब देखो, वो कह रहा है 144 रुपये में 144 अंडे खरीदता है, 20 अंडे फूट जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसने 144 रुपये में ना यार 124 ही अंडे खरीदे फिर तो, है ना, क्योंकि 20 अंडे फूट गए। अब तुम्हें क्या, तुम्हें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, अंडे तुमने फोड़े हैं, है ना। उसके बाद अब विक्रय की बात करता हूँ मैं। उसने क्या कहा? शेष अंडों को वह इतने रुपए प्रति अंडे की दर से बेचता है। 1 रुपये, एक अंडा जो है ना वो इतने रुपए का है, और कितने अंडे हैं बाकी? इतने हैं ना, तो 124 से गुणा कर दो। यानी कि क्रय उसने कितने में किया? 144 रुपये में। अब वो विक्रय कितने में कर रहा है अभी पता चलेगा। 12 चौक 48, हंस लगे 4, 12 दूनी 24, 4 28, हंस लगे 2, 12 एकम 12 और 2 14। ये पॉइंट यहाँ आ गया, पॉइंट हटा, यहाँ 0 बढ़ेगा। 12 से काटो यार, 12 से कट गया 120 बार, और 12 एकम 12, 2 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 4 से काट दो, 4 त्या 12 0, 4 त्या 12, 4 एकम 4, है ना। अब वो देखो क्या कहने लग रहा है, क्रय मूल्य था 30, बेच दो तुम, एक विक्रय है 31, तो लाभ प्रतिशत की अगर मैं बात करता हूँ, लाभ प्रतिशत, ऊपर लाभ कितना? 1 का, क्योंकि 31 में 30 रुपये की खरीदी हुई चीज़ 31 में बेच दी ना, और 30 पर गुणा 100, 0 से कट गया 0, 10/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 3 से ही 1/3% का उसको लाभ हो गया, ठीक है भाई। 3 से ही 1/3% का उसको लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26, किसी वस्तु को 21 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत होती है। देखो यार, उसका एसपी कितना है? 21। उसने क्या कहा? हानि प्रतिशत जो है ना, हानि प्रतिशत वो क्रय मूल्य के बराबर है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा बाय ऑप्शन चलना। मैंने इसमें ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, देखो कैसे करोगे यार। माना क्रय बराबर 30, पहला ऑप्शन ले रहा हूँ मैं, है ना, क्रय बराबर 30। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, जब मैंने क्रय मूल्य 30 ले लिया तो इसका जाहिर सी बात है हानि प्रतिशत भी 30 होगा, क्योंकि उसने पहले क्या दिया कि हानि प्रतिशत और क्रय मूल्य दोनों बराबर है। हम फॉर्मूला जानते हैं, क्रय बराबर विक्रय गुणा 100 हानि, तो 70 हो जाएगा। क्रय कितना है? 30, विक्रय कितना है? 21, गुणा 100/70, 0 से कट गया 0, 7 या 21, 30 बराबर 30। कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ना, पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है। बाकी तुम कोई भी रख के देखो आंसर नहीं आएगा। अगर तुम 70 भी रख के देखोगे ना, अगर मैं यहाँ पे 70 भी रखता ना, क्रय 70 भी मानता, तब भी इसका आंसर आता, ठीक है ना। अब जैसे तुम कुछ और ऑप्शन रख के देखो, 70 तुम खुद देख रहे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं 70 रख के देखूंगा ना तो देखो क्रय कितना लिया मैंने? 70, विक्रय कितना है? 21, गुणा 100, और नीचे कितना आएगा? जब 70 की हानि हो रही है तो 100 में से घटेगा तो 30 हो जाएगा, 0 से 0, 3 7 21, 70 बराबर 70। कंडीशन सेटिस्फाइड। जब प्रैक्टिस बन जाएगी, सब कुछ बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इतना टाइम लगेगा, बस मात्र 2 या 3 सेकेंड। अब तुम जैसे देखो, रख के देख लो 50, मैंने क्या मान लिया? क्रय मूल्य 50, क्रय मूल्य 50 बराबर विक्रय मूल्य 21, गुणा, ये ऑप्शन में तुम्हारा डी रख के देख रहा हूँ, है ना, और गुणा 100 बटे तुम्हारा कितना? 100। अगर हानि है तो 100 में जोड़ दो, अगर लाभ है तो सॉरी लाभ है तो 100 में जोड़ दो, हानि है तो 100 में से घटा दो। 50% की तो हानि है ना, तो नीचे 50, 50 दूनी 100, ये कितना हो गया?
50 बराबर 42। क्या 50 कभी बराबर हो सकता है 42 के? होने का नहीं, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, गलत हो गया। इसका मतलब ये इसका आंसर है। ठीक है, बाय ऑप्शन करने से सबसे बेटर है। वरना अगर तुम यहाँ मेथड से करोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इसमें, द्विघात समीकरण, फिर उसका मूल निकालने पड़ेंगे, 2 वैल्यू आएंगी, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इसलिए इसकी 2 वैल्यू दे रखी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर रहेगा ना उसमें। वैसे तुम बाय ऑप्शन करो, सबसे बेटर है। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के, देखो विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य के 25%, विक्रय मूल्य का 25% वो लाभ कमा रहा है। इस विक्रय मूल्य का 25% निकालो तो 25 ही आ जाएगा। एक बात ध्यान से सोचना यार, कोई चीज़ है तुमने 100 रुपये में बेच दी, 25 का लाभ हुआ उसमें, तो जाहिर सी बात है जो सीपी रहा होगा, मतलब जो तुम्हारा क्रय रहा होगा, वो 75 रहा होगा। 75 में खरीदी होगी, 100 में बेचोगे तभी तो 25 का लाभ होगा ना। तो कितना उसने कहा, लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत अगर तुम्हें निकालना है, लाभ प्रतिशत बराबर, तो ऊपर लाभ कितना 25, नीचे क्रय गुणा 75, 25 या 75 ही होगा तुम्हारा 33, सही 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं यार। विक्रय मूल्य का अनुपात और क्रय मूल्य का अनुपात इतना है। देखो सीपी और एसपी का जो अनुपात है ना वो 10:11 है। तो उसने पूछा लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपये का, 10 के बेस पर और गुणा 100। क्योंकि लाभ प्रतिशत कभी भी निकालना होता तो लाभ निकालना होता है, लाभ कितना का हो रहा है? 1 रुपये का, नीचे कितना सीपी, और बस गुणा 100 कर दे तो 10% का क्या होगा उसको लाभ हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। एक साइकिल को रुपए इतने में बेचने से दुकानदार को 14% का लाभ होता है। देखो यार, एसपी कितना है? 2850, सीपी निकालना है मुझे, तो 2850 गुणा 100 बटे कितने का? 14% का लाभ, तो 114। तो कितना हो गया? 19 छक्का 114, 19 ही कम 19, 19 पंजे 95, 0 6 से काटेंगे इसको, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो सीपी कितना था उसका भाई? 2500 था ना। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं। अब वह यह लाभ 8% रखना चाहता है, तो सीपी अब तुम्हें कितना दे रखा है भाई? 2500। कितना दे रखा है? 2500 दे रखा है सीपी। ठीक है, अब वो चाह रहा है कि उस पर 8% का लाभ आए, तो एसपी कितना होगा, मतलब कितने रुपए पे बेचे उसको कि वो 8% का लाभ हो जाए? तो 2500 गुणा, क्योंकि अब तो चेंज ऊपर होगा क्योंकि एसपी पूछ रहा है। 25 अट्ठे 200, और 25 का 25 और 2 27, 2700 रुपये में बेच दो उसको, ये आंसर हो जाएगा। या फिर तुम यार एक और तरीके से कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया तुम्हें। तुम क्या करो, क्रय मूल्य 100 मान लो, तब भी तुम्हारा हो जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, यहाँ पे 2700 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। एक दर्जन बॉल पेनों को बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो यार, माना, देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, माना एक बॉल पेन का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपये है। ठीक है, देखो ध्यान देना क्वेश्चन पे, विक्रय, क्रय, लाभ। अब उसने क्या कहा, एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर, मतलब 12 बॉल पेन बेचे उसने, और एक बॉल पेन का कितना मूल्य है? 1 रुपये, तो 12 रुपये में 12 बॉल पेन बिक गए। आगे क्या कह रहा है, एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 4 पेन के बराबर लाभ हो रहा है उसे, विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर, जिसके बराबर लाभ होगा ना वही मानना है। तो 4 हो गया इसका, क्योंकि 4 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा। 12 रुपये में कोई चीज़ बेची, 4 रुपये का लाभ हो रहा, जाहिर सी बात है 8 रुपये में खरीदी होगी, है ना। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ क्या होगा, नीचे क्रय ऊपर लाभ गुणा 100, 4 दूनी 8, कितना हो गया लाभ? 50% का हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। माना एक आम का विक्रय बराबर कितना हो जाएगा? 1 रुपया मान लिया मैंने। तो देखो यहाँ आएगा एसपी, यहाँ आएगा सीपी, यहाँ आएगा लाभ। मैं कहीं भी कुछ भी ले लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो एसपी में ले लिया यहाँ पे कितना लाभ, उसने कहा 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि 13 दर्जन का लाभ हो रहा है। यानी कि माना एक आम का नहीं, 1 दर्जन का लो यार, 1 दर्जन आम का, 1 दर्जन आम पे एक दर्जन आम 1 रुपये के हैं। हालांकि होता नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन मान लिया 1 दर्जन आम जो है 1 रुपये के हैं, 13 दर्जन आम 13 रुपये के, बेचे कितने? 39, तो 39 हो गया इतना का एसपी। 39 रुपये में कोई चीज़ बेची, 13 रुपये का लाभ हो रहा, तो जाहिर सी बात है 26 रुपये में खरीदी होगी यार तुमने। लाभ प्रतिशत कितना होगा? ऊपर लाभ कितना है? 13, नीचे कितना? सीपी गुणा 26 और गुणा 100, 13 दूनी 26, कितना आ गया इसका भी? 50% ही आंसर आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। एक सब्जी विक्रेता ₹1 के दर से 2, रुको यार,
खरीदता है। देखो क्रय की यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, विक्रय की यहाँ बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 1 रुपए में ना वो 2 नींबू खरीदने लग रहा, ठीक। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, एक ये इसके पटे बनाओ, 1 नींबू कितने का हो गया, आधे रुपए का 1 नींबू हो गया ना। क्या किया मैंने, बस एक ये 2 नीचे तो लाया इसके बस, है ना। ये उसने इस हिसाब से खरीदा, मतलब आधे रुपए का 1 नींबू खरीद रहा वो, ठीक। उसने कहा ₹3 की दर से ₹3 के हिसाब से 5 नींबू बेच दिए, यानी कि 3/5 रुपए में 1 नींबू बेच दिया, ठीक। ये 5 इसके बटे में ले आया। अब अगर तुम्हें क्वेश्चन ईजी करना है तो देखो यार कैसे करोगे, वरना क्रय मूल्य निकल गया, विक्रय निकल गया, घटाओ लाभ आ जाएगा, और नीचे क्रय के बेस पे तुम निकाल दो, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। लेकिन देखो हल्का कैसे करना है, यहाँ कितना है नीचे 2, यहाँ कितना है 5। अब मुझे 2 और 5 ही दोनों खत्म करने, क्योंकि जो भी फ्रैक्शन में रहता है वो कैलकुलेशन को टफ ही करता है ना। 1 नींबू का इतना मूल्य है, तो यार एक बात ध्यान से बताओ, 2 और 5 का लैसे कितना होगा, 10 होगा ना। तो बस 10 ही नींबुओं का रेट निकालो कितना होगा, 10 की गुणा यहाँ, 10 की गुणा यहाँ, तो 2 पंजे 10 रुपए, 5 में 10 नींबू। ये तो दिमाग से सोचने वाली खुद बात है यार, मेंटल देखो तो बिल्कुल ही। कैसे, 1 नींबू जो है वो आधे रुपए में मिल रहा, तो 10 नींबू 5 रुपए में मिलेंगे, और 10 की ही गुणा यहाँ करो, 10 नींबू कितना, 3 गुणा 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, रुपए 6 में 10 नींबू, ठीक है ना। अब देखो 6 ही रुपए में 10 नींबू बेच रहा है और 5 रुपए में 10 नींबू खरीद रहा है, तो देखो कितना हो गया यार, सीपी कितना हो गया 5, और एसपी कितना हो गया 6, ठीक है ना। देखो यार क्वेश्चन में सीपी कितना होने लग रहा है यहाँ 5, क्योंकि 5 ही रुपए में 10 नींबू खरीद रहा है और 6 रुपए के हिसाब से 10 नींबू बेच रहा है, क्वांटिटी तो सेम है ना। सोचो यार, तुमने एक टोकना लिया, उसमें 10 नींबू थे, 5 रुपए में खरीद लिए वे, उसमें 10 नींबू थे, और वे 10 के 10 नींबू 6 रुपए में बेच दिए, 1 रुपए का लाभ हुआ ना। अगर मैं यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालूंगा, 1 रुपए का लाभ कितने पर, 5 पर, और गुणा 100 कितना आ गया यार, 5 दूनी 10, 20% इसका आंसर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा लेंदी बैठा, लेकिन ये है जब तुम प्रैक्टिस में आ जाओगे बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं यार। एक फल विक्रेता कुछ संतरे इतने की दर से, कितने, देखो सुनो यार, क्रय ₹10 के हिसाब से उसने 5 संतरे खरीदे, विक्रय उसने जो बेचा ना, ₹15 के हिसाब से 6 संतरे उसने बेचे। एक संतरे का मान निकालो, कितना आ जाएगा, 10/5, यानी कि 2, यानी कि 2 रुपए में 1 संतरा, या 5 इसके बटे में आएगा तो कट जाएगा ना यार इससे, और यहाँ 15/6 1 संतरा, ठीक है। देखो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा मत काटो, अगर काटोगे भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, 1 संतरा। यहाँ यार देखो इसके बटे में कितना 1, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ बटे में कितना 2, तो यार ये काम करो 2 से गुणा कर दो दोनों जगह, ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। तो देखो रुपए 2 गुणा 2, 2 संतरा, ठीक है। यहाँ से क्या करूँगा मैं, जब यहाँ मैं 2 से गुणा करूँगा, यहाँ भी 2 संतरे का मान आ जाएगा, मतलब कि उसने ₹5 में ना 2 संतरे बेचे, और यहाँ वो कह रहा है कि ₹4 में ना 2 संतरे खरीदे, ठीक है। तो तुम्हारा सीपी कितना हो गया 4, एसपी कितना हो गया 5, लाभ हो रहा 1 का कितने पे 4 पे, क्योंकि सीपी कितना है 4 गुणा 100, लाभ प्रतिशत कितना होगा 25% हो गया ना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यार। 1 रुपये की 12 टॉफी पर बेचने, तो क्या करोगे तुम, 1 रुपये में ना उसने 12 टॉफी बेच दी, तो एक टॉफी 1/12 रुपये की हुई ना, 1/12 रुपये की एक टॉफी हुई। मैंने कुछ नहीं करा, ये 12 नीचे ले आया। अगली बार से याद रखना, कभी भी वो कहता है 1 रुपये में 12 टॉफी, 2 रुपये में 4 संतरे, तो ऊपर रुपए नीचे मात्रा, ऊपर रुपए नीचे मात्रा, ऊपर क्या है 1 रुपये, नीचे क्या है मात्रा है, ठीक है ना। तो 1/12 रुपये में उसने क्या करा यार, एक टॉफी बेच दी, ठीक है ना। तो ये उसका विक्रय आ गया ना। देखो विक्रय कितना हुआ, विक्रय हुआ उसका 1/12, क्योंकि इसने इतने के हिसाब से उसने बेची है ना। अब वो क्या कह रहा, इस पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। अगर मैं यहाँ से क्रय निकालता हूँ यार, क्रय, तो इसके ऊपर 20% की हानि, ऊपर 100 नीचे चेंज 80 हो गया ना। ये क्रय निकल गया इसका, बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्रय निकल के ऐसी रखो इसको, क्योंकि वो फिर आगे चेंज कर रहा है, इसलिए ऐसी रखो इसको।
20% का लाभ कमाने हेतु वो उसे कितने में बेचे, यानी कि वो क्या पूछ रहा है इस बार, उसका विक्रय पूछ रहा ना। यार देखो क्रय कितना है इसका, ये आया। अब क्रय विक्रय निकालना है तो ऊपर चेंज तो होगा, ऊपर तो तुम्हारा क्या आएगा, चेंज आएगा ना, तो 120 बटे नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि क्या होता है तुम्हारा एसपी बराबर क्या होता है यार, सीपी गुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस और नीचे 100। तो तुम्हारा सीपी कितना है, ये टोटल सीपी था, ऊपर क्या हुआ 100 प्लस माइनस 20% का लाभ हो रहा है तो प्लस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट है। अगर वो कहता है 20% की हानि तो 100 में से माइनस कर देते हैं। 100 में क्यों जोड़ा, क्योंकि लाभ था। नीचे 100 तो आता ही आता है, वो तो कंपलसरी है। 100 से कट गया 100, ठीक है ना। तो यह कितना आ गया 120 बटे 12 गुना 80, 12 एकम 12, जीरो जीरो से कट गया जीरो, 1/8 आ गया, 1/8। तुमने क्या करा था, 1 रुपये में 12 टॉफी, तो 1 रुपये में 8 टॉफी बेच दो, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यार आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 35 से करना स्टार्ट करेंगे। अगर सेशन आप सभी को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस।